अवसर पर विशेष रूप से जिलों की नगरी उदयपुर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से परंपरा, संस्कृति और समरसता की त्रिवेणी दिखाने वाला आयोजन हुआ। विविध रूपों में ये आयोजन सभी को आनंदित करने वाला था और यहाँ उदयपुर के विशेष रूप से वे चिकित्सक आए जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र को पार किया। इस चिकित्सा सेवा में उन्हें यहाँ सम्मानित किया गया और उनकी सेवाओं को खूब याद किया गया। यहाँ विशेष रूप से जो डॉक्टर्स जोड़ों ने रैंप वॉक किया उसका निराला ही अंदाज रहा। फैशन शो के 2 राउंड हुए और कपल्स के बाद सिंगल और वुमेन राउंड हुआ, जिसमें परंपरागत साड़ी में डॉक्टर्स महिलाओं ने संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। विविध रूपों में यहाँ विविध आयोजन हुए और सभी ने जो चिकित्सा सेवा में अव्वल रहे अपने क्षेत्रों में उनका सम्मान किया गया, जिन्होंने विविधताओं को अपने में संजोए रखा और उन्हीं विविधताओं के जरिए आम जन को किस तरह से लाभ मिले, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, उन्हें यहाँ मंच पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यहाँ हर चेहरे पर खुशी ही खुशी दिखी, क्योंकि चिकित्सा सेवा ही ऐसी सेवा होती है कि जिसमें खुशियों के पल सभी के चेहरे पर खिले रहते हैं। चिकित्सक हो या मरीज के परिजन, जब सब उस अंदाज में एक समरसता के रूप में कार्य करते हैं और सेवा देते हैं निश्चल भाव से, तो परिणाम भी सुखद आता है। ऐसे ही परिणामों की सेवा का यहाँ सम्मान हुआ। डॉक्टर्स डे के अवसर पर विशेष रूप से सबको आनंद दिलाने वाले आनंद जी हैं हमारे साथ और सबका साथ खूब आनंद सबको दिलाते हैं और यहाँ सब आनंद ले रहे हैं। कुल्फी का क्या खास आयोजन हुआ है और सबके साथ सिर्फ परिवार के साथ मजे करने को कोई आयोजन नहीं कहते। घर का प्रोग्राम सिर्फ डॉक्टर्स की बर्थडे है आज। जी 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 डॉक्टर्स का सबसे बड़ा समारोह है। सबके मन से निकले हुए स्रोत हैं, स्फूर्ति है, मजे हैं, साथ है, समारोह है। क्या खास आयोजन हुए हैं? बस मजे कर लें, सिर्फ मजे करेंगे अभी। बताइए कैसा आनंद आया? बहुत ही बढ़िया आनंद है। हम तो आयोजक करता है लोगों से। बताएं आज इस रूप में आयोजन हुआ है और क्या संदेश है? देखिए, डॉक्टर्स डे जैसा कि हम सभी जानते हैं डॉक्टर बीसी राय साहब के जन्म दिवस की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1991 से परंपरा शुरू हुई है और सारे इंडिया में ये डॉक्टर्स का एक पर्व है, एक त्यौहार है जो सारे डॉक्टर्स मिलकर मनाते हैं। ये एक तरह से ना केवल एक सेलिब्रेशन है, एक आपस में एक आपसी भावनाओं को साझा करने का भी एक तरीका है। आज हम लोगों ने यहाँ पे ये प्रोग्राम किया और इस प्रोग्राम के बहाने से कह सकते हैं हमने हमारे सीनियर डॉक्टर्स को जो 75 ईयर्स के ऊपर क्रॉस कर चुके हैं उनका हमने फेलिसिटेट किया, उनको फेलिसिटेशन किया उनका। मैं तो कहूँगा उनको फेलिसिटेट करना हमारे लिए खुद के लिए गौरवान्वित होने का विषय है। डॉक्टर्स डे के पावन मौके पे हमें ये मौका मिला। हम चाहेंगे कि और हम इस तरह के प्रोग्राम करते रहें, ईश्वर हमें ऊर्जा प्रदान करे और हम आगे से आगे इस तरह के प्रोग्राम्स करके और डॉक्टर्स की जो आपसी रिलेशनशिप्स हैं उनको और बढ़ा सकें। मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, सेक्रेटरी आई में उदयपुर। मैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल और एक परिचय तो मैंने आपको बताया कि मैं उदयपुर IMA का सेक्रेटरी हूँ। Apart from that, I'm basically a dermatologist, a skin specialist and also a hair transplant surgeon. I'm running my own center named as Dermadent Clinic for past 17 years now. साहब जिस रूप में सेवा देते हैं और इनके पहले भी जो प्रिंसिपल रहे हैं, अधीक्षक रहे हैं, जिस रूप में सेवाएं दी हैं, उनके बदौलत आज जो उदयपुर का जो चिकित्सालय है, महाराणा भूपाल अस्पताल, RNT मेडिकल कॉलेज, आज सभी जो रोगी हैं
उनका एक विश्वास बन गया है कि हाँ, सरकारी अस्पताल में भी अच्छा इलाज हो सकता है, बेहतर इलाज हो सकता है और उनकी बीमारियां मुक्त हो सकती हैं। क्या और सरकार से आप मांग करना चाहेंगे कि किस रूप में सरकार बहुत सजग है और हमें प्रशासन से, सरकार से हर प्रकार का सहयोग है। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मेरे मेडिकल कॉलेज RNT की तरफ से कि RNT आपकी सेवा के लिए तैयार है, तत्पर है, सतर्क है। धन्यवाद। माथुर साहब, जिस रूप में रोगी एक अस्पताल में आता है, क्या भावना लेके आता है और चिकित्सक की क्या भावना रहती है, लेकिन कभी कभी उलझाट हो जाती है। क्या आप उन रोगियों के परिजनों को आप अपना संदेश देना चाहेंगे कि वो अस्पताल में आके उन नियमों का पालन करें जिससे रोगी को एक बेहतर इलाज हो सके? देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां अस्पताल में, इमरजेंसी में, आउटडोर्स में, वार्ड्स में होती हैं, उससे कई बार इस तरह से घटनाएं हो जाना स्वाभाविक है। हालांकि पिछले कुछ समय से ये घटनाएं अब कम हो रही हैं धीरे धीरे। समाज को मेरा यही संदेश है, सभी जन लोगों से यही अपील है कि वो जब अस्पताल में पधारें, हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा संयम रखें, तो इससे हम और उनकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। इसलिए ये दोनों तरफ से ही कॉपरेशन की ज़रूरत है। आप हम पे विश्वास रखें और इस चीज़ के बारे में हमेशा जो है वो आप ध्यान रखें इस चीज़ का कि हम कभी भी अपनी तरफ से हमारे जो आने वाले रोगी हैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देते। और कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिन्हें आपसी समझ और सुलझाट से सुलझाया जा सकता है। जी डॉक्टर्स डे पे पूरे उदयपुर वासियों को, मेवाड़ वासियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने दिनचर्या को संतुलित रखें, अच्छा खान पान रखें, स्ट्रेस कम लें और इसी तरह से यही एक मूल मंत्र है कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे और उनको जो है वो डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम सभी डॉक्टर्स, सभी हमारे जो प्राइवेट और हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जितने भी हम डॉक्टर्स हैं, वो सब आप लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। बस साथ साथ ये भी चाहते हैं कि आप इतने स्वस्थ रहें कि आप सभी लोगों को हमारी ज़रूरत नहीं पड़े। धन्यवाद। माथुर साहब, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है, सबसे मिलना जुलना हो गया है, इतनी एकता पहली बार देखी है हमने। डॉक्टर सुनील जी चूग साहब हैं और सेवाभावी चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। विभिन्न रूपों में इनकी सेवाएं हैं और ये चिकित्सक कम और सेवाभावी ज़्यादा हैं। जी बताएं, जिस रूप में आपका कार्यक्षेत्र रहा है और अभी भी आप इस उम्र में भी एक नौजवान की तरह कार्य कर रहे हैं, जी बताएं। मैं डॉक्टर सुनील चुग, जी IIM राजस्थान का इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, और मैं डॉक्टर्स की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए बहुत सारा काम कर रहा हूँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ हमारे डॉक्टर्स को तकलीफ पहुँच रही है। उनको तकलीफ को दूर करने के लिए राज्य सरकार से और अधिकारियों से जहाँ भी हो सकता है उनसे मिलके उनसे हमारे डॉक्टर्स की जो तकलीफ है उनको दूर करने का पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में राजस्थान में सरकार ने जो एक काला कानून लेकर आए थे, राइट टू हेल्थ बिल, उसको पूरा नकार दिया और 5 लाख डॉक्टर्स और उनके सहयोगी जयपुर में सड़कों पर इकट्ठे हुए और जिसको देख के सरकार को अपना विचार बदलना पड़ा और उन्होंने उस बिल को उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया ताकि वो जो जनता के लिए भी अच्छा नहीं था और जनता को भी खाली गुमराह करने वाला था और डॉक्टर्स कम्युनिटी और हॉस्पिटल के लिए तो बिल्कुल आत्मघाती था। इसलिए ऐसे बिल को हमने बिल्कुल रुकवा दिया और डॉक्टर्स आज सरकार हर जगह हमारी बात सुनती है और सुनने को मजबूर है क्योंकि वो जानती है कि डॉक्टर्स कम्युनिटी में एक ताकत है और वक्त ज़रूरत पड़ने पर वो सड़क पर आकर भी अपनी बात सुना सकते हैं। हम चाहते हैं कि मरीजों का भला हो, जनता का भला हो, पर ऐसा काम हो जिसमें उनका वाकई भला हो, खाली नाम के लिए उनको कोई लॉलीपॉप जैसी चीज़ ना मिले। तो ये हम उसकी पूरी कोशिश करें और हमारे डॉक्टर को जहाँ कहीं कोई तकलीफ हो रही है, वायलेंस में, किसी और चीज़ में, हर जगह हम उनके साथ हैं। और हम जनता के मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके डॉक्टर्स को अपना साथी समझे, अपना भला
चाहने वाला समझे, पर वही बात ध्यान रखें, वो इंसान है, भगवान नहीं है। हर चीज़ उनके हाथ में नहीं होती। जो भगवान के हाथ की चीज़ है उसको इंसान से आप आशा ना रखें। और कभी खुदा ना खासा कभी कोई तकलीफ हो, आपके मरीज को पूरा सही ना हो सके या कोई और तकलीफ रहे, तो उसके लिए डॉक्टर्स को ब्लेम ना करें और डॉक्टर्स पे वायलेंस ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप और आपका पूरा परिवार जो है वो जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस एक्ट है उस एक्ट के अंदर तकलीफ आएगा। इसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। कहीं भी कोई तकलीफ हो, डॉक्टर के साथ मिल बैठ के बात करें, आपकी तकलीफ का जरूर समाधान निकलेगा। और हर डॉक्टर चाहता है उसका मरीज अच्छा होकर ठीक होकर उसके जाए और उसका कभी बुरा नहीं चाहता। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। चिकित्सा जगत में विशेष रूप से अपने क्षेत्र में धुआंधार कार्य करने वाले भावने जी हमारे साथ में हैं। उदयपुर सीएमएचओ जिस रूप में आपकी कार्यशैली है, आज चिकित्सा दिवस है, डॉक्टर्स डे, चिकित्सक दिवस, जी बताएं क्या संदेश आप देना चाहेंगे आज उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में डॉक्टर जाने से डरते थे, लेकिन आपके पूरे कार्य कुशलता की वजह से अब वो क्षेत्र डॉक्टर रहित नहीं, डॉक्टर सहित हैं, जी बताइए। बिल्कुल, आज डॉक्टर्स डे है। इस डॉक्टर्स डे पे मैं यही कहना चाहूँगा कि सारे चिकित्सक हैं और सारे चिकित्सकों की मंशा है कि वो सभी क्षेत्र में अपने कार्य करें। और आज चिकित्सकों का जो सम्मान हुआ है उनके कार्य की वजह से हुआ है। तो चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने के उपलक्ष्य में डॉक्टर डे मनाया जाता है। और आज का दिन सभी डॉक्टर को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। देखो, डॉक्टर्स डे आप जानते हो कि ये जो दिन है ना, ये डॉक्टर बीसी राय जो हमारे प्रोफेशन में सबसे पहले लीजेंड हुए, जिनको भारत रत्न मिला, जिन्होंने हेल्थ पे इतना काम किया और सामाजिक काम इतना किया कि उन्होंने जो संदेश दिया कि डॉक्टर इसलिए बनाया जाता है, डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि आप मानवता की सेवा कर सकें, उनके दुख दर्द को दूर कर सकें। आप उसमें हमेशा त्याग की भावना रख के काम करें और इसी उद्देश्य को लेके आज का दिन मनाया जाता है। और सबको ये संदेश दिया जाता है कि हम लोग वी आर कमिटेड फॉर ह्यूमैनिटी, बेसिकली कि इंसानियत रखते हुए और इंसानियत की सेवा करें, मानवता की सेवा करें, यही हमारा ध्येय है। आप बताएं बस जी। आईएमए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, हम डॉक्टर्स हैं और इसकी यूनिटी ऐसी है कि जो भी परेशानी अगर डॉक्टर्स को आती है तो सारा आईएमए मिलके उसको सॉल्यूशन देता है। और हमारे साथ यंग बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो ये डॉक्टर स्मृति है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है और मैं प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर सुमन प्रिया, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में सर्जरी। आप बताएं क्या संदेश है विशेष करके युवाओं के लिए? युवाओं के लिए यही संदेश है कि जितना जल्दी आपको पता चले आईएमए के बारे में, जैसे ही ज्वाइन करें, प्लीज़ आईएमए को मेंबरशिप ले लीजिए, ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा काम कर रही है। आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। यूनिटी, हाँ, यूनिटी बनाए रखिए बस। और आज का आयोजन जो हुआ है उसके बारे में क्या कहें? बहुत अच्छा आयोजन था। आज के आयोजन के बारे में, ऐसा आयोजन आज तक नहीं हुआ आईएमए में कभी भी, और मैं आशा करती हूँ कि ऐसे आयोजन होने से ही सब लोग हम साथ मिलकर चलेंगे। आईएमए को संगठित डॉक्टर्स डे पे ये संदेश है कि जितने हमारे यंग डॉक्टर्स हैं एथिकल प्रैक्टिस करें और हरदम अपने पेशेंट से सिंपैथाइज करें। ये बहुत डॉक्टर्स डे पे मैं अपने सभी साथी डॉक्टर से ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हम मरीज़ों की सेवा, लोगों की एज अ मेडिकल टीचर हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मैं यही चाहूँगी कि इसी तरह से मेहनत से आगे सब लोग काम करते रहें, एकजुट होकर काम करते रहें, अपने सीनियर्स की पचिन्हों पे चलकर काम करते रहे। आशा जी बताएं किस रूप में आप संदेश देना चाहेंगे? आज आपने देखा ना सारा प्रोग्राम कैसे सारे डॉक्टर्स, सारे अलग अलग संघ जो थे डॉक्टर्स के, सब एकजुट, छोटे बड़े सीनियर सब, और ये एकजुटता बनी रहे सब, बस यही संदेश है मेरा।
आपका परिचय बता दो जी। मैं डॉक्टर आकांक्षा हूँ, GBH मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट में हूँ। और डॉक्टर्स डे पे मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सारे डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए भी कोई डे एक्चुअली मनाना चाहिए, बिकॉज वो पूरे साल सब मेहनत करते हैं, काम करते हैं, एंड कहीं उनको भी स्पेशल फील होना चाहिए। सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस डॉक्टर्स डे टुडे। जी बताएं क्या संदेश है डॉक्टर्स डे का? बोलो। नाम बताते हुए आपका जी। मैं डॉक्टर सुनीता आचार्य जूनियर स्पेशलिस्ट हूँ KRK सैटेलाइट हॉस्पिटल हिरनमगरी में। और डॉक्टर्स डे पे यही संदेश है कि हम लोग हमेशा सेवा का कार्य करते रहें और जिस उद्देश्य के लिए हम डॉक्टर बने हैं उस उद्देश्य से कभी भटके नहीं। आप मैं डॉक्टर ममता राजवंशी, PCMO गायनी सैटेलाइट हॉस्पिटल हिरनमगरी। मेरा भी यही कहना है, हमें मानव सेवा के लिए ही डॉक्टर बनाया गया है। हमें ऊपर वाले ने वरद हस्त से ये दिया है, खुले मन से हमें ये शिक्षा दी है। तो जब हमें ये क्वालिटी दी गई है तो हमें भी पूरे दिल से मानवता की सेवा करनी चाहिए। ज़्यादा भाई ऐसे प्रोफेशन ऐसा है उसके अंदर सच्चाई से दिल से काम सत्य मतलब हमेशा दिल से काम करें। पेशेंट सत्य स्वरूप वही है, उससे हित साल से जिस तरह से हम हमारे सीनियर डॉक्टर्स को हम यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं, उनको सम्मान करते हैं, हमें बहुत ही आनंद अनुभूति होती है। और निश्चित तौर पे एक डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए बहुत अच्छा एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि उदयपुर एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है हमने यहाँ पे सारे एसोसिएशन मिलके कि पूरे राजस्थान में जो मेडिकल कोर कमेटी है उसके मार्फत से हम एक बैनर तले सारे काम करते हैं। कोई किसी तरह से कोई किसी चिकित्सक के कोई संकट आता है या कभी किसी तरह से किसी चिकित्सालय में किसी तरह का कोई संकट आता है तो सारे डॉक्टर एक मंच पे हम एक साथ आवाज़ उठाते हैं और हम किसी भी तरह से परिस्थिति को निपटने के लिए तैयार होना है। निश्चित तौर पे आज उदयपुर में सारे चिकित्सक पधारे हैं, इसमें सारे यूनियन के हैं और आने वाले समय में एक संदेश भी देना चाहेंगे कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी के नाते हम सारे सब लोग एक हैं। और निश्चित तौर पे मैं उदयपुर ज़िले के सीमित होने के नाते प्रथम सभी चिकित्सकों से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारी जो चिकित्सक एक समाज का एक हिस्सा है, एक सभ्य समाज, एक संस्कृति के रूप में और समाज को जो देने का प्रयास करता है वो काबिल तारीफ है, वो विलुनी है। निश्चित तौर पे आज चिकित्सकों के लिए हम खड़े होना चाहिए। इसी तरह से आज हम जितने सीनियर डॉक्टर के साथ में हमारे जूनियर डॉक्टर हमने जोड़ा है तो ये आने वाले समय मील का पत्थर साबित होगा, पूरे देश में एक वृक्ष के रूप में साबित होगा। निश्चित रूप से हम एक साथ होंगे और आने वाले समय हमारे लिए बहुत अच्छा होगा ताकि चिकित्सक एकता जिंदाबाद रहेगी। नमन करता हूँ, आप सब साथियों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। काफ़ी देर से मैं आनंद जी की बात सुन रहा था। साथियों में बताना चाहूँगा कि जब मेरा स्थानांतरण उदयपुर हुआ तो मैं बड़े अनमने मन से उदयपुर आया था, लेकिन आज का ये प्रोग्राम देखकर मुझे लगता है कि शायद 10 साल पहले आना चाहिए था मुझे। मैं आनंद जी के लिए कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा। वैसे तो मेरे किसी साथी ने मुझसे कहा था कि सबसे पहले जाकर एक व्यक्ति से मिलना है, वो है डॉक्टर आनंद। उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि शायद अब किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आदमी 100 के बराबर। तो मैं इतनी महान हस्ती के लिए महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ लाइनें बोलना चाहूँगा, अगर आप सबके आगे हो। कि वसुधा का नेता कौन हुआ, युग धर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, युग धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया, वसुधा का नेता वही हुआ, डॉक्टर आनंद। Thank you so much, sir. I have been humbled by all these words. Thank you so much. हर प्रोग्राम को इस मूर्त रूप देने के लिए इतने सालों में हमारे साथ में सारे मेडिकल कॉलेजेस, सारे हॉस्पिटल, सारे डायग्नोस्टिक सेंटर और बहुत सारे भामाशाह हमारे साथ में रहे। उदयपुर को टूरिस्ट नगरी के साथ साथ में IVF नगरी भी कहा जाता है और इसी का परिणाम यह है कि यहाँ पर 14-15 IVF के बुलंद सेंटर्स उदयपुर में है और यहाँ पर पूरा डेफिनेशन पूरे इंडिया के अंदर बन गया है। आज अगर हम जाते हैं, अगर उदयपुर के बाहर, राजस्थान के बाहर जाते हैं
तो जहाँ मेडिकल कॉलेज के परचम हम देखते हैं, ऐसा ही एक IVF सेंटर अब एक और उदयपुर में आया है हमारे बीच में, जिन्होंने आज के पूरे कार्यक्रम की अर्थव्यवस्था की जिम्मेदारी ली। मैं डॉक्टर रजनी कंवर, डॉक्टर दीपक शाह, डॉक्टर कमलेश पंजाबी मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज हमारे बीच के अंदर उपस्थित होकर यहाँ पर It's an honor to be honored, and it's an honor to be honored by your own medical fraternity or medical brethren, as we all call it. This is my 4th book. One was on pediatrics, and very often not I forget that I also happen to be a pediatrician. And at the outset, I am grateful to first of all the IMA office bearers, Dr. Anand Gupta sir. I am calling him sir officially. Otherwise, I will call him Anand Bhaiya, and he would very readily appreciate it. And Dr. Prashant for considering me worthy enough of unveiling this small effort of mine in front of such an august gathering. I am grateful to my family members. My mother unfortunately is not there. My father, my wife and my kids who have encouraged me every moment, and they keep pace with my idiosyncrasies and inspire me to write more and more and better. विमलेश आंटी, उनके सामने मेरे को ये अवार्ड मिला। कमला आंटी, जिनके साड़ी में मैंने कितनी बार, सलवार में कितनी बार सुसु किया होगा जब इन्होंने मेरे को बचपन में गोदी में उठाया होगा। टाक अंकल, जिन्होंने मेरे को बड़ा किया, बार बार मेरे को ट्रीट किया। AK गुप्ता अंकल, जिनके पास में जाता था, अंकल कान में दर्द है, मेरे को मीठी दवाइयाँ देते थे। और सुनंदा आंटी, जिन्होंने मेरे को डोसे खिलाए। आई एम ग्रेटफुल। ये रही मेरी बचपन की कहानी। थोड़ा बड़ा हुआ तो आनंद भैया के स्कूटर पे मैं जिम्नेजियम में टेबल टेनिस खेलने जाया करता था। सो आई एम ग्रेटफुल टू वन एंड ऑल। ग्रेटफुल टू डॉक्टर कैलाश सोमानी सर, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट दिया। एंड नाउ माय ओन प्रिंसिपल डॉक्टर मंगल सर, हु इज गॉट अनफैथमेबल बिलीफ इन मी। एट द मोमेंट मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वी ऑल आर कस्टोडियंस ऑफ हेल्थ। हम लोग सब डॉक्टर्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन अच्छी हो। अगर नई जनरेशन अच्छी हो, आप सबके घर में एक जगह होती है जहाँ पे आप कोई पूजा करता है, कोई इबादत करता है और कोई नमाज पढ़ता है। तो यही जगह क्यों, वाई नॉट हैव अ लाइब्रेरी एट होम, बिकॉज बुक्स आर नेवर फेलिंग फ्रेंड्स। एंड एट द एंड, थैंक यू वंस अगेन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल। वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग के साथ सब जो आप पूरे शहर को कहना चाहेंगे, प्लीज ऊपर आए से डॉक्टर शंकर बामनिया। प्रशांत, माइक वापस लेना पड़ेगा। एक माइक। आज IMA के साथ नमस्ते हमारे उदयपुर के सारे एसोसिएशन, RN सिटी, जितने भी हमारे एसोसिएशन